इस सबका परिणाम क्या हुआ? मजदूरों के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया, वेतन कम हो गया, नौकरी की सुरक्षा खत्म हो गई। वर्कलोड बढ़ाया, नौकरी से निकालने का, भगाने का रास्ता खोल दिया, तो उसको बेचारे को बिल्कुल मजबूर कर दिया। जैसे उसने कुछ भी बोला तो मालिक ने बोला कल से मत आना, कल से मत आना बोला तो उसको लगा मेरे घर का चूल्हा बुझ जाएगा। तो उसके दिमाग में एक गुलामी का भाव आया। उसने बोला नहीं नहीं सर, मैं तो आप जैसा बोलोगे वैसे ही करेंगे, आप जितना पैसे दोगे उतना ही मैं तैयार हूं। इस मजबूरी का ये मजबूर नरेंद्र मोदी ने किया, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये टूल दिया, मजबूर करके उसका शोषण करो, मजबूर करके उसको गुलाम बनाओ, मजबूर करके उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड डालो, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कराओ। तो क्या हो गया? शोषण, दमन, अत्याचार और दुर्दशा बढ़ गया। मजदूर के जीवन से पैसा छिन गया, बड़ा पैसा छिन गया, बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा काम करने को मजबूर हो गया। इस सब से क्या हो गया? पूंजीपति का मुनाफा बढ़ गया। पूंजीपति को खजानों में हजारों करोड़ रुपया बढ़ गया। साथियों, अब हम ये बात करेंगे कि आज का जो यूथ है, नौजवान है, उसकी शोषण और दुर्दशा का कारण क्या है, वो कौन कौन से कारण हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, हमारे साथ जुड़ जाएं और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो साथियों, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ये श्रम सहायताएं क्यों लेके आए, ये फिक्स टर्म का कानून क्यों लेके आए हैं? आज ये ट्रेनिंग के नाम पर, नीम कर्मचारी के नाम पर, अप्रेंटिस के नाम पर ये नए नए तरीके का शोषण क्यों हो रहा है? इसके पीछे का मकसद क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मकसद क्या है? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? किसके फायदे के लिए कर रहे हैं और किसका नुकसान कर रहे हैं? ये हमको साथी समझना है। साथियों, सबका मकसद है पूंजीपतियों की मैन पावर कॉस्ट को कम करना, उससे पूंजीपति का मुनाफा बढ़ेगा। पहला कारण यह है। दूसरा कारण है जो श्रमिक हैं, उनकी जो लायबिलिटी है, उनकी जिंदगी की जो जिम्मेदारी है, उससे मुक्त होना, उससे मुक्त करना, इसलिए फिक्स टर्म लेके आए हैं। फिक्स टर्म क्या है मैं आगे समझाऊंगा। तीसरा मकसद यह था कि पूंजीपति जो नौजवान पीढ़ी है उसका ज्यादा से ज्यादा शोषण कर सकें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। चौथा मकसद था कि जो ट्रेड यूनियन गतिविधियां हैं, जिससे मालिक को वेतन बढ़ाना पड़ता, मजदूर को सुख सुविधा देना पड़ती हैं, तो जो ट्रेड यूनियन गतिविधि हैं उनसे बचना, उनसे मुक्त करना मालिकों को, ताकि ट्रेड यूनियन गतिविधि ना हो पाए। इसके लिए यह सारा बदलाव किया गया। पांचवा मकसद था कि श्रम कानूनों से मुक्त करना। फैक्ट्री मालिकों को श्रम कानूनों के कारण से बहुत सारी जिम्मेदारी थी, बहुत सारी रिपोर्टें देना पड़ती थी। मालिकों के खिलाफ एक कानून थे, यदि आपने श्रमिकों का शोषण किया, इस कानून का पालन नहीं किया तो आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने जो मजदूर की सुरक्षा के कानून थे वो सारे खत्म कर दिए, यानी मालिकों के ऊपर जो जिम्मेदारी थी उससे उसको मुक्त कर दिया। और उल्टा मजदूरों के खिलाफ एक कानून बना दिए कि मजदूर यदि मांग करते हैं, हड़ताल करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, तो इनको जेल में डाला जाए, इनका ऊपर जुर्माने लगाए जाएं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरीके के रास्ते बना दिए। इस बदलाव से सुनिश्चित कर दिया कि मालिक श्रम कानूनों से मुक्त हो गए। और साथियों, सबका मकसद था कि श्रमिकों का, आम जनता का शोषण हो और पूंजीपति के खजाने में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बने। यह इसका असल मकसद था। नरेंद्र मोदी सरकार एक तरफा देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लिए काम कर रही है,
नरेंद्र मोदी खुले रूप से देशी विदेशी पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने 4 संहिताएं ला करके पूंजीपति वर्ग को, आम जनता का, मेहनतकश वर्ग का, नौजवान पीढ़ी का ज्यादा से ज्यादा शोषण करने का रास्ता बना दिया। अब आप समझ गए होंगे। आगे यह भी ध्यान रखना कि इन्होंने श्रम कानून शब्द खत्म कर दिया। नया जो कानून आ रहा है उसमें कोड है। कोड का मतलब संहिता, संहिता मतलब नियम। नियम का मतलब है कि नियम सबके लिए है। तो मालिक के लिए नियम बनाए और श्रमिकों के लिए नियम बनाए। तो मालिकों के नियम में मालिकों को छूट दे दी और श्रमिकों के नियम में श्रमिकों को जेल में भेजने का रास्ता बना दिया। श्रम कानून श्रमिकों की सुरक्षा के कानून थे। श्रमिकों की सुरक्षा किससे? मालिक से। तो श्रम कानूनों को नष्ट कर दिया। श्रम कानून नाम ही नष्ट कर दिया। ये समझ रहे हैं कितना खतरनाक परिवर्तन किया? इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो। श्रम कानून नाम ही खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने। श्रम संहिता, श्रम कानून, श्रम वाला जो है शब्द ही पूरे कानून से हटा दिया। श्रमिकों की सुरक्षा पूरी तरीके से हटा दी। मालिकों के ऊपर प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा दिए। मजदूर कर्मचारी की सुरक्षा के जो कानून थे वो सारे नष्ट कर दिए। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो इस मकसद से लेकर नरेंद्र मोदी ये सारा जो परिवर्तन है 4 संहिता लेकर के आए हैं। इसके बेस को समझ लेना। मैं आपको एक एक चीजें नहीं बताऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इस सरकार का कॉन्सेप्ट क्या था, इसको हमको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना है। ये चाहते क्या थे? पहले ठेका श्रमिक लेके आए थे। ठेका श्रमिक में ये कानून में लिखा हुआ था कि ठेकेदारी का काम वहीं होगा जहां पर स्थायी प्रवृत्ति का काम नहीं है। पहले के कानून में लिखा था कि स्थायी प्रवृत्ति का जो भी काम है, जो रोजाना होता है, उसमें स्थायी कामगार होगा, यानी उसमें स्थायी मजदूर होगा। उस मजदूर को परमानेंट करना पड़ेगा कंपनी को। किस मजदूर को? जो स्थायी प्रवृत्ति का काम है। ठेका मजदूर कौन सा काम करेगा? जैसे लोडिंग अनलोडिंग का काम है, या कभी कभार कोई सामान शिफ्ट करना है यहां से वहां, कभी पूरी प्लांट की धुलाई करवाना है। इस तरीके के काम जो कभी कभार होने, उसमें ठेका मजदूर लगेंगे। यहां से चोर दरवाजा खोला था हमारी देश की सरकारों ने। ठेका मजदूर के कानून के बाद उन्होंने 1991 के बाद जैसे ही नव उदारवादी की नीति आई, जिसमें यह कहा उन्होंने कि सारे श्रमिकों की सुरक्षा को खत्म करो, वहां से फिर श्रमिकों के इस कानून को बदलना शुरू हुआ। ठेका मजदूर थे, इनसे स्थायी प्रवृत्ति का काम कराना शुरू किया और कई सालों तक सरकारों ने कोई एक्शन नहीं किया। ठेका मजदूरों से स्थायी प्रवृत्ति का काम करवाया, परमानेंट करना बंद कर दिया। परमानेंट करना लगभग 1995 के बाद से बड़ी संख्या में परमानेंट करना बंद हो गया था। 2003 में मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार, बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, उस समय ये फिक्स टर्म कानून लेके आए। फिक्स टर्म कानून था परमानेंट का अल्टरनेटिव। अब इनको क्या चाहिए था कि हमें ऐसा मजदूर चाहिए जो हमारे पास कई साल तक काम करे, मगर वो स्थायी कर्मचारी ना हो, उसको स्थायी कर्मचारी का दर्जा ना मिले, हम उसको कभी भी नौकरी से निकाल सकें, इसका हमको अधिकार मिले। तो ठेका मजदूर भी कभी भी निकालने का था। उसके बाद से फिक्स टर्म भी लेके आए, जिसके अंदर ये लेके आए कि कभी भी इसको निकाल सकते हैं। और दोनों के कानून में ये लिखा है, बड़ी विडंबना है, कि जो यदि ठेका मजदूर स्थायी प्रवृत्ति का काम करता है, वो काम करता है जो वहां के परमानेंट मजदूर कर रहे हैं, तो उसको परमानेंट मजदूर की जैसी सुविधाएं उतना ही वेतन दिया जाना चाहिए। यही फिक्स टर्म के कानून में लिखा है कि यदि कोई फिक्स टर्म का काम करने वाला वर्कर स्थायी प्रवृत्ति का जैसा काम करता है, तो उसको स्थायी
कर्मचारी के बराबर वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलनी चाहिए। मगर दोनों में क्या कर दिया, नौकरी से भगाने का रास्ता बना दिया। तो ये कानून में तो लिख गया, मगर उस कानून को वो कभी लागू नहीं हुआ। लागू क्यों नहीं हुआ कि नौकरी की सुरक्षा को खत्म कर दिया। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जैसे ही नौकरी की सुरक्षा खत्म होती तो आदमी एकदम गुलाम हो जाता है। वो तर्क नहीं कर सकता, आवाज नहीं उठा सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नौकरी की सुरक्षा को खत्म किया ताकि मजदूर एक परमानेंट गुलाम के जैसा कारखाना मालिक के सामने काम करे। तो ये क्या, 2003 में भाजपा की जो सरकार है फिक्स टर्म कानून लेके आई। फिक्स टर्म लाने के बाद से फिर स्थायी करने का रास्ता बंद हो गया। मध्य प्रदेश में खासतौर से स्पिनिंग सेक्टर का जो सेक्टर है उसमें 2003 के बाद स्थायी करने का काम बिल्कुल खत्म हो गया। FTW हो गया, फिक्स टर्म वर्कर। और फिक्स टर्म वर्कर कैसा होगा, उसको 1 साल रखा, फिर 1 साल बढ़ा दिया, फिर 1 साल बढ़ा दिया, उसके बाद से फिर 3 साल बाद उसको हटा दिया। फिर दूसरा भर्ती किया, फिर 1 साल बढ़ाया उसका, फिर 2 साल बढ़ाया, उसके बाद से जब मर्जी आई तो हटा दिया। इस तरीके की प्रैक्टिस सारे कारखानों में शुरू हुई और फिक्स टर्म आने के बाद से स्थायी नौकरी लगभग बिल्कुल खत्म हो गई। केवल वहीं स्थायी करना शुरू हुआ जहां पे बिना स्किल का, बिना स्थायी श्रमिक का काम मालिक का हो नहीं सकता है। तो अब एक कैसा रास्ता खोला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। उसके बाद से साथियों फिर ये आगे चल के 2014 में, 2013 के आखिरी में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने ट्रेनिंग के नाम पर बहुत सारा रास्ता निकाला। ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पर बहुत सारे प्रोग्राम, जिसमें नीम कर्मचारी जो है वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसको कांग्रेस के समय में उसका प्रस्ताव आ गया था। उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने उसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम ट्रेनिंग कराएंगे और ट्रेनिंग में वो सब काम करेगा मगर स्थायी नहीं होगा और उसको स्थायी फंड मिलेगा और इसके बाद से जब उसका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो हम उसको बाहर कर देंगे। नीम कर्मचारी लेके आए। आपको याद होगा 2014 में अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन किया नरेंद्र मोदी ने। और अप्रेंटिस एक्ट में क्या संशोधन किया कि कारखाना मालिक कितने भी लोगों को अप्रेंटिस करा सकता। पहले उसमें लिमिट था, लिमिट के साथ में उसका ट्रेनिंग था, वो मजदूर के रूप में नहीं था, वो ट्रेनिंग के रूप में था। उसको ट्रेनिंग देना पड़ता था, उसका पूरा पैटर्न था। सारा पैटर्न को हटा दिया, इस तरीके से उसमें लूप होल डाल दिया कि मालिक को कराने की जरूरत नहीं है और पूरे 8 घंटे अप्रेंटिस से काम कराना शुरू किया। तो बड़ी संख्या में दूसरा मैन पावर अप्रेंटिस के रूप में मिल गया और ये सारे स्थायी प्रवृत्ति का काम शुरू किया। ठेका मजदूरों से भी स्थायी प्रवृत्ति का काम शुरू किया। वहाँ स्थायी कामगार होने थे तो कानून को ढीला करने के बाद से स्थायी प्रवृत्ति के काम में ठेका मजदूर आ गए, स्थायी प्रवृत्ति के काम में फिक्स टर्म आ गए, स्थायी प्रवृत्ति के काम में नीम कर्मचारी आ गए, स्थायी प्रवृत्ति के काम में अब अप्रेंटिस वाले आ गए। तो अप्रेंटिस सबसे सस्ता मैन पावर था। उसको स्थायी फंड देना है, 8 घंटे काम कराना है, उसके बाद से जब उसका अप्रेंटिस हो जाए तो उसको बाहर कर देना है। उसके बाद ट्रेनिंग के नाम पे शोषण बढ़ा। पहले ट्रेनिंग केवल 6 महीने की होती थी। जैसी भर्ती होंगे 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने का प्रोविजनल, उसके बाद स्थायी हो जाओगे। अब इसके बाद ट्रेनिंग का भी रास्ता खोल दिया। आप ट्रेनिंग 1 साल की करा लो, आप संतुष्ट नहीं है तो 2 साल करा लो, और संतुष्ट नहीं है तो 3 साल करा लो। इस तरीके से ट्रेनिंग के नाम पे शोषण बढ़ाया साथियों। और ट्रेनिंग के नाम पे 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल। तो अगला जो है जो शोषण का, यूथ का शोषण करने का रास्ता खोला उन्होंने ट्रेनिंग के नाम पे। एक और हथियार शोषण का नया दिया, वो आउटसोर्स। आउटसोर्स से बहुत बड़ा शोषण पूंजीपति करता है। आजकल तो मजदूर भी आउटसोर्स से भर्ती हो रहे हैं। कितना विडंबना का काम। मजदूर भर्ती करने वाला कंपनी बेंगलोर में बैठा है और वो मजदूर का सप्लाई कर रहा है भोपाल में। आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं उस कंपनी से आपका कोई लेना देना नहीं है, उस कंपनी की आपके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है।
आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप मर जाएं, आपको कोई आपके परिवार में कोई समस्या है, आपके जीवन है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। आपका जो मालिक है वो बेंगलोर में बैठा है, उस मालिक से आप कुछ करा ही नहीं सकते, उस मालिक को भी आपसे कोई लेना देना नहीं। वेतन वो दे रहा आपको, नौकरी आप किसी दूसरे के यहां कर रहे हैं। किस किस तरीके के टूल जनरेट, इस आउटसोर्स का, और आउटसोर्स का प्रोडक्शन का भी आउटसोर्स किया और श्रमिकों का भी आउटसोर्स किया। इसका मकसद क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं साथियों। तो इस तरीके से इतने सारे नए नए टूल, शोषण करने के नए नए टूल नरेंद्र मोदी ने बनाए, और नरेंद्र मोदी ने मालिकों को ये कहा कि अब आप इनका शोषण कर सकते हो, इनको ज्यादा से ज्यादा इनका दुर्दशा कर सकते हो, इनको मजबूर कर सकते हो, इनको ज्यादा से ज्यादा मजबूर करके इनका शोषण कर सकते हो। अब पूरी तरीके से कानूनी आधार खत्म हो गया, कानूनी सुरक्षा का आधार खत्म हो गया। तो ये था अलग अलग तरीके के टूल मजदूर के शोषण करने के। श्रम कानून तो इन्होंने कोविड काल में बहुत सारे खत्म किए, श्रम कानूनों को तो वैसे ही सब बर्बाद कर दिया। मैं पिछले कई वीडियो में समझा चुका हूं, सारे श्रम कानूनों को विड्रॉ कर लिया। ये योगी जो अभी जीता है उत्तर प्रदेश में, इसने कोरोना के नाम पर में 3 साल में श्रम कानून, 3 साल के लिए श्रम कानूनों को ही सस्पेंड कर दिया। 272 सीटें आई उसकी। जनता की चेतना जागरूकता का हिसाब देखिए, इन्होंने आपके और आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। इन्होंने आपके और आपके बच्चों के जीवन में आने वाला रुपया, जो वेतन के रूप में अच्छी तरीके से ज्यादा रुपया उनको बच्चों को मिलता, वो पैसा इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमसे, सबसे, जनता से छीन लिया। ये बात हमारी समझ में नहीं आई, फिर भी अभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। समझ का फेर है साथियों। तो इस तरीके से शोषण के ये अलग अलग रास्ते बनाए, ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ये हो चुका है, इस सबको रोकने के लिए ये हड़तालें हो रही हैं, इस सबको रोकने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन हो रहे हैं। मगर दुख का विषय है कि जो यूथ है, जो मजदूर है, जो यूथ आज कारखानों में काम कर रहा है, ट्रेनिंग, अप्रेंटिस में, फिक्सर में उसका शोषण हो रहा है, वो जो है इस बात को समझने को तैयार नहीं है। उसको इस बात की, इस साजिश की समझ भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, और वो समझना भी नहीं चाहता। बस उसका शोषण करा रहा है, वो अपना नसीब किस्मत के नाम पर रो रहा है। तो ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी ने पूंजीपतियों के खजाने भरने के लिए मजदूर का ज्यादा से ज्यादा गुलाम बना करके उसका शोषण करने के लिए रास्ते बनाए थे, जिनका हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इस सबका परिणाम क्या हुआ? मजदूरों के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया, वेतन कम हो गया, नौकरी की सुरक्षा खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ाई इन्होंने, वर्कलोड बढ़ाया, नौकरी से निकालने का, भगाने का रास्ता खोल दिया, तो उसको बेचारे को बिल्कुल मजबूर कर दिया। जैसे उसने कुछ भी बोला तो मालिक ने बोला कल से मत आना, कल से मत आना बोला तो उसको लगा मेरे घर का चूल्हा बुझ जाएगा। तो उसके दिमाग में एक गुलामी का भाव आया। उसने बोला नहीं नहीं सर, मैं तो आप जैसा बोलोगे वैसे ही करेंगे, आप जितना पैसे दोगे उतना ही मैं तैयार हूं। इस मजबूरी का ये मजबूर नरेंद्र मोदी ने किया, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये टूल दिया, मजबूर करके उसका शोषण करो, मजबूर करके उसको गुलाम बनाओ, मजबूर करके उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड डालो, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कराओ। तो क्या हो गया? शोषण, दमन, अत्याचार और दुर्दशा बढ़ गया। मजदूर के जीवन से पैसा छिन गया, बड़ा पैसा छिन गया, बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा काम करने को मजबूर हो गया। इस सब से क्या हो गया? पूंजीपति का मुनाफा बढ़ गया, पूंजीपति को खजानों में हजारों करोड़ रुपया बढ़ गया, उससे बहुत बड़ा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, नरेंद्र मोदी को मिल गया, जिससे वो चुनाव जीतते हैं। चुनाव में शराब, मुर्गा, दारू सब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं,
सबका कनेक्शन है साथियों, सबका कनेक्शन आर्थिक शोषण से है। नौजवान पीढ़ी का जो आर्थिक शोषण हो रहा है, इसका भागीदार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है, जिसको बड़ा पैसा चंदा के रूप में सीधा और पीछे से ये पूंजीपति दे रहे हैं, जो देश के मेहनत कश वर्ग को, देश की नौजवान पीढ़ी को लूट रहे हैं। इस साजिश को, इस षड्यंत्र को साथी समझना। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को मेरी समझ गए होंगे, और आपसे मेरा अपील है, निवेदन है कि इस जानकारी को, इस वीडियो को, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास मोबाइल फोन है, आप इसकी लिंक हर अपने दोस्तों को भेजें, अपने नौजवान साथियों को भेजें, हर कारखाने के अंदर काम करने वाले मजदूरों के पास भेजें कि क्या हो गया है, आपका वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद हैं, आपके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आने वाली। ये इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया है। कम से कम उसको समझ में तो आए, वो जाति धर्म के नशे से बाहर तो निकले, जाति धर्म के नशे को समझे कि मेरे ऊपर क्यों नशा चढ़ाया हुआ जाति धर्म का। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, ये मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएंगे। आपका एक शेयर, यदि आप शेयर करवा के इस वीडियो से देश की पूरी यूथ पीढ़ी को जागरूक करवा देते हैं, तो हम इस शोषण के, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। हम सबको एकजुट कर सकते हैं, सबकी एकता बना सकते हैं। एकता कब बनेगी? जब लोग जागरूक होंगे। लोग जागरूक कब होंगे? जब उसको इस साजिश का, षड्यंत्र का बात समझ में आएगा, उसको पता चलेगा। उसको पता चलने के लिए ये वीडियो उसके आपको व्हाट्सएप पे, उसके फेसबुक पे डालना है, उसको कहना है कि इस वीडियो को सुन। यदि आपने ये कर दिया तो देश के नौजवान की जो दुर्दशा है, इसके खिलाफ संघर्ष के बिगुल की तैयारी हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। यदि हम ये नहीं करेंगे, हम गुलाम हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे आने वाले बच्चों का शोषण होगा, दुर्दशा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके की दुर्दशा होगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। इस बात को दिमाग में अच्छी तरीके से गांठ बांध लीजिए। जब आपको जागना हो, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। मैं केवल निवेदन कर सकता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप तुरंत सक्रिय होंगे और लोगों को जागरूक कराने में सहयोग करेंगे। और ये जो 28-29 मार्च को जो हड़ताल हो रही है, इस हड़ताल में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, और इसके आगे भी जो भी हड़तालें होंगी, उन हड़तालों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे साथियों। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।